इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री जो है क्या होता है। हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग बिल्कुल फ्रेश चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री जो है क्या होता है। तीन भुजाओं की माप त्रिकोणमिति के अंतर्गत होता है, या इसको त्रिकोण का मतलब होता है त्रि प्लस कोण। ठीक है, त्रिकोण का मतलब तीन कोण और मिति का मतलब होता है माप, जिसमें तीन कोणों का माप हो। ठीक है, तीन कोणों या तीन भुजाओं का माप होता है, वही त्रिकोणमिति होता है। यानी त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो है भुजाओं और कोणों का माप करना है। ठीक है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं, अब तीन कोण किस में होगा, तो त्रिभुज में होता है। त्रिभुज जो है भुजा कोण के आधार पर क्या होते हैं, भुजा के आधार पर या कोण के आधार पे। तो कोण के आधार पर देखो समकोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ये अधिक कोण है, ये न्यून कोण है, और ये 90 है, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो कोण के आधार पे जो है त्रिभुज के प्रकार, ये जो देख रहे हो आप, ये समकोण है, ये न्यून कोण त्रिभुज है, और ये अधिक कोण त्रिभुज है। ये हम लोगों को 10th क्लास तक नहीं पढ़ना है। ठीक है, 9th और 10th क्लास में जो है बस 10th क्लास में हम लोग को बस समकोण त्रिभुज पढ़ना है। तो समकोण त्रिभुज की बात जब करोगे तो एक कोण 90 है, तो अभी बताया गया त्रिभुज के कोणों की माप करना है, तो एक 90 है, तो शेष कितने कोण बचे, यह दो कोण। ठीक है, यानी ये दोनों कोण क्या हैं, ये दोनों कोण जो है ये न्यून कोण है। दोनों कोण क्या है, न्यून कोण। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, यह कभी पढ़ना ही नहीं है। 11th क्लास में जाओगे तो ये दोनों पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 11th और 12th क्लास में। अब जो है देखो, तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, केवल न्यून कोण। ठीक, यानी इन दोनों कोणों का माप करना है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हो कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस क्या होता है। समकोण त्रिभुज में यह होता है 90 के सामने का कोण, 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है, सॉरी कोण नहीं होगा, भुजा होगा, वो कोण होगा, और इसमें से यह अगर लंब है तो यह क्या होगा, आधार होगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, इसके कोण पे। अगर यह कोण है तो यह आधार, तो इसके सामने का भुजा जो है यह लंब होगा। यानी समकोण त्रिभुज में 90 के सामने एक भुजा कर्ण और ये इन दोनों में से एक आधार तो एक लंब होगा, ये याद रखना होगा। अगर ऐसा है तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, यह याद रखना होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो समकोण त्रिभुज में यह याद रखना होगा और यह याद रखना होगा। ये तो त्रिभुज की बात हो गई। ठीक है, यह हमें पढ़ना नहीं है, हमको एक ही पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में जान लिए कि इसका इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। अभी इसमें इंट्रोडक्शन में और क्या क्या चीज़ जानना है हमको, तो हम लोग को जानना होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति या अनुपात। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है कितने होती हैं, 6 होती हैं। कौन कौन सी, ठीक है, ये होता है 6 टाइप। ठीक है, 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, को सेकेंड। ठीक है,
अब देखिए साइन, ठीक है, साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोटैंजेंट और सेकेंड, कोसेकेंड, यह हो जाएगा। यह जो है इसमें इसको शार्ट में लिखा क्या जाएगा, देखो साइन को ये पूरा नहीं लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है साइन, इसको लिखा जाएगा कॉस, इसको लिखा जाता है टेन, इसको लिखा जाता है काट, इसको लिखा जाता है सेक और इसको लिखा जाता है कोसेक। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितनी है? 6 टाइप। कौन कौन सी? साइन, कॉस, टेन, काट, सेक, कोसेक, ठीक है। यह याद रखना होगा कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति जो है 6 होता है, साइन, कॉस, टेन, काट, सेक और कोसेक, ठीक। तो पहले ये तो सामान्य चीजें, दो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति क्या होगी ये जान लिया। अब आप हम लोग जानेंगे त्रिभुज के, किस त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों में संबंध। समकोण त्रिभुज में भुजा और कोणों में संबंध क्या होता है? देखिए ये जो है 90 हो गया, ठीक है। मान लिया जाए त्रिभुज ए बी सी में कोण ए समकोण है, ठीक है। तो इसमें जो है यह आधार है इस कोण के लिए, मान लीजिए थीटा है, ठीक। थीटा के लिए क्या होगा? इस कोण थीटा के लिए आधार जो है, आधार ए बी है, ठीक। लंब क्या है? ए सी और कोण बी सी, ठीक है। क्या क्या इसमें संबंध होता है याद रखिएगा, इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। कास थीटा क्या होता है? आधार बटा कोण। टेन थीटा लंब बटा आधार, ठीक। साइन कास टेन, काट थीटा जो होता है इसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा, यानी यह हो जाएगा आधार बटा लंब, इसका उल्टा किसका? टेन का। तो इसके बराबर इसके आधार पे 1/tan थीटा हो जाएगा, ठीक। और देखिए सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा कास का उल्टा होता है, कास का उल्टा यानी 1/cos कर देंगे तो सेक हो जाएगा, तो 1/cos यानी यह हो जाएगा कोण बटा आधार, ठीक। अब इसको हटा लेते हैं हम लोग। अब देखिए सेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, 1/sin थीटा, तो यह हो जाएगा कोण बटा लंब। अब जो है आपको याद रखना है 3 साइन कास और टेन। अगर आपको कोसेक निकालना है तो साइन का उल्टा हो जाएगा, यदि सेक निकालना है तो कास का उल्टा हो जाएगा, टेन निकालना है तो काट निकालना है तो टेन का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आप 3 याद रखेंगे तो 3 उसका यह याद रखिएगा, साइन का उल्टा कोसेक और कास का सेक और टेन का काट, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। इसी वजह से इन दोनों का मल्टीप्लाइकेशन जो है हमेशा ये करता है, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 tan थीटा इंटू काट थीटा इज इक्वल टू 1 और कास्ट थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। यह जो है याद रखना होगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग जो है इस पे सवाल कैसे आता है, जो पहली प्रश्नावली में आपको पढ़ना है, ठीक। यह चैप्टर जो है आप लोगों का 8 है, 8 चैप्टर है। तो हम लोग प्रश्नावली 8.1 कैलकुलेट करने के लिए क्या कैसे क्वेश्चन बनते हैं आप ध्यान दीजिएगा।
अभी जो लिखा गया था यह याद होना चाहिए, ठीक है। ध्यान क्या देना होगा, इसमें किस तरह का प्रश्न आएगा। इसमें जो है कोई ऐसा क्वेश्चन दे देगा, जैसे मान लीजिए कि tan थीटा बराबर दे दिया, प्रश्न है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो tan थीटा का मान दिया है, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितनी होती है 6, tan थीटा दे दिया यानी 1 निष्पत्ति दे दिया है, तो शेष क्या होगा पूछेगा कि शेष त्रिकोणमितीय निष्पत्ति ज्ञात कीजिए। यदि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, तो फाइंड द अदर ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक। यदि यह दिया है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। यह मान लीजिए ए बी और सी, इसमें कोण ए 90 है, यह ले लिए थीटा, तो थीटा यह लिया जाएगा तो आधार ये हो जाएगा, अगर थीटा यह लिया जाएगा तो आधार ऐसी हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, जो थीटा से सटी भुजा होती है वो आधार होता है, ठीक है। थीटा से सटी भुजा तो ये भी है, देखिए 90 के सामने की भुजा है, ये कर्ण हो जाएगा, शेष जो भुजा होगी वो आधार होगी, ठीक है, सटी हुई। और यह थीटा सटी नहीं है तो यह लंब होगा। अब जो है tan थीटा बराबर होता क्या है 3/4, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा, ये दिया 3/4, लंब बटा क्या होता है आधार होता है, लंब बटा, यानी लंब कितना हो जाएगा मान लीजिए 3k, ठीक। लंब जो है 3k और आधार क्या हो जाएगा 4k, तो कर्ण क्या हो जाएगा, k कोई निष्पत्ति है, तो जब इसको अलग अलग साइड लेंगे, ठीक है, तो इसको जो है k के बराबर कर लिया जाएगा, तो 3k और 4k हो जाएगा। अब जो है इसमें इसका जो कर्ण होगा, क्योंकि देखो अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होगा, साइन थीटा ये ज्ञात करना है, साइन कॉस tan दिया ही है, काट सेक और कोसेक, यह सब वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो साइन कैलकुलेट करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा, तो कर्ण की जरूरत पड़ी ना, तो इसके लिए इससे पहले ही आप ये 2 दिया है, समकोण त्रिभुज और तीनों भुजा ज्ञात होना चाहिए, 2 दिया है तो ज्ञात कर लीजिए कितना होगा, ये BC जो है यानी कर्ण जो है ये BC है, तो इसके बराबर होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3k का वर्ग प्लस 4k का वर्ग, तो यह हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, तो 16 और 9 25 k स्क्वायर यानी 5k, ठीक। ये कौन BC का मान हो जाएगा 5k। अब देखिए BC का मान जो है 5k है, यानी ये निकल गया 5k। अब क्या कर सकते हैं आप, इसमें साइन थीटा निकालना है, तो लंब क्या है 3k, कर्ण क्या है 5k, k से k कैंसिल, क्या आ जाएगा 3/5। अब क्या निकालें cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 4k, कर्ण कितना है 5k, k से k कैंसिल 4/5, ठीक है। अब देखो साइन निकल गया, काश निकल गया, tan निकल गया। अब इसके आधार पे आप क्या लिख सकते हो, काट का मान, काट थीटा जो है tan का उल्टा होता है, तो ये 3/4 तो कितना हो जाएगा 4/3, ठीक। या आप जैसे है वैसे भी लगा सकते हो, ठीक। काट थीटा का मान क्या होता है, काट थीटा का मान आधार बटा लंब, ठीक। इसी का उल्टा लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार क्या है इसमें 4k,
लम क्या है 3k, क्या आ जाएगा 4/3। अब कैसे निकालो, यहाँ पे कास थीटा का मान क्या है 4/5, तो सेक का क्या हो जाएगा इसी का उल्टा 5/4, यानी आधार अंश और जो हर अंश हो जाएगा अंश जो है हर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है 5k, आधार क्या है 4k इज इक्वल टू 5/4, ये से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद कोसेक थीटा इज इक्वल टू लम बटा कर्ण, सॉरी ये हो जाएगा कर्ण बटा लम। कर्ण क्या है 5k, लम क्या है 3k, ऐसे के कैंसिल क्या आ जाएगा 5/3, यह जो है कोसेक थीटा। तो इस तरह से जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि tan थीटा का मान दिया था, तो अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कैसे ज्ञात करेंगे। जब भी ऐसा दिया रहेगा तो इसमें जो है आप ध्यान दीजिएगा समकोण त्रिभुज में यह ज्ञात कर लिया जाएगा, ठीक है। अब कर्ण, लम और आधार ये तीनों में से कोई एक ज्ञात करना होगा, तो इसको जो आप जानते ही हैं कि कर्ण का वर्ग रहेगा, अगर लम निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग घटा देंगे और मूल निकाल देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें कोई प्रश्न नहीं मिलेगा, यही प्रश्न जो है जैसे यह दिया हुआ है तो यहाँ फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो पूछ रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्ति ज्ञात कीजिए, यही दे देगा इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा cos थीटा, ये दे देगा, इसका मान निकालिए, ठीक। इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए इसका मान निकालना है तो आपको ये हटा दीजिए यहाँ से, अब ये सब तो जरूरत पड़ेगा ही, मैंने यही जो किया गया यही करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका मान निकाला गया है, यहाँ 3/4 साइन थीटा और cos थीटा का भी मान निकाल लिया गया। देखो साइन थीटा निकालेंगे और cos थीटा निकालेंगे, मैंने जिसका मान पूछेगा उसमें देखिए कौन कौन सी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का उपयोग हुआ है, वही त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बस निकाला जाएगा, बाकी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति निकालने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, काट की जरूरत नहीं है, इससे के और कोसेक की भी जरूरत नहीं है, ठीक। तो हम लिखेंगे मान किसका निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, इसके बराबर tan का मान क्या है 3/4, इसका वर्ग साइन थीटा का मान 3/5 इनटू इसका 4/5, तो ये हो जाएगा 9/16 और ये हो जाएगा 12/25, ठीक है। अब ये भिन्न है, जोड़ दीजिएगा तो इसका मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्रश्न दिया रहेगा और आपको आसानी से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखिएगा आपको जो फार्मूला बताया गया था त्रिभुज के भुजाओं और कोणों में संबंध का, कि साइन थीटा बराबर लम बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और tan थीटा बराबर लम बटा आधार। शेष तीन जो होता है साइन का उल्टा कोसेक, cos का उल्टा सेक और tan का उल्टा काट होता है, ठीक है। अब इसमें जो है जैसे एक प्रश्न दिया है इसमें कि साइन, यहाँ पे जो tan का मान दिया है वो साइन ए बराबर भी दे सकता है, ठीक है 3/4, साइन ए का मान जो है 3/4 दे देगा, तब ए जो है न्यून कोण होगा। अब उसमें त्रिभुज में जो है कोई एक कोण समकोण होगा, तो शेष क्या पूछ सकता है, तो पूछ देगा मान लीजिए क्या cos और tan ज्ञात कीजिए, तो साइन ए का मान दिया है, तो देखिए साइन ए बराबर ये 3/4, तो इसका मान जब लिखेंगे तो साइन ए बराबर होता क्या लम बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो लम जो है 3k और कर्ण जो है 4k हो जाएगा, तो आधार क्या होगा, आधार का वर्ग बराबर होता है, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लम का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस लम का वर्ग। यहाँ पे जो लिखा जाएगा तो यह 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर,
तो 16 में से 9 घट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 घटा दीजिएगा, जो आएगा उसका वर्गमूल हो जाएगा, वही जो है इसका आधार हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार निकल जाएगा, तो शेष कुछ भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद। 0 और 90 के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं, और एक 90 है तो त्रिभुज के जो भी कोण है तो दोनों कोण न्यून कोण है, यानी 0 से 90 के बीच में इसमें भी तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 डिग्री भी हो सकता है और 90 डिग्री भी हो सकता है। लेकिन कुछ विशिष्ट कोण, कुछ स्पेशल जो है एंगल इसमें होगा। तो जैसे कौन कौन सा होगा इसमें, देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी इस त्रिभुज का जो कोण है, इस त्रिभुज के कोणों में जो न्यून कोण है तो 0